इकट्ठे मिलकर ध्यान कर रहे हैं। पत्री सर कहते थे एक ध्यान, एक सामूहिक ध्यान और एक सज्जन सांगत्य जब होता है ना, तो वहां पे एनर्जीज ही अलग होती है। और एक जगह, जिस जगह पर बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं कृष्णा और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनको बाबा जी का मैसेज आया कि यहाँ पर हमें योगा दिवस पर यहाँ पर 2 दिन का मेडिटेशन सेशन रखना है। और आप लोग भी बहुत लकी वंस हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। आज सुबह की मेडिटेशन कैसी रही आप सबकी, पहले ये बताइए। 1 मिनट के लिए भी थॉट नहीं आया कोई भी, है ना? बैठते ही हम लोग नो थॉट स्टेट में चले गए। इतनी एनर्जेटिक जगह है यहाँ पर। तो मैं अपना थोड़ा सा ध्यान की यात्रा बताना चाहूंगी। ध्यान में आने से पहले मैं बहुत बीमार व्यक्ति थी। मुझे अस्थमा के अटैक्स आते थे, साइनस की प्रॉब्लम थी और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी। छोटी सी बात को बार बार सोची जाना, उसकी वजह से जो एक मेरी नेचर थी, बहुत ही डिप्रेसिव नेचर थी और नेगेटिव पर्सन थी मैं बहुत ज्यादा। और मैं सोचती थी कि क्या मेरा जीवन सिर्फ दवाइयां खाने के लिए हुआ है कि मेरा जीवन में कोई पर्पस है? मेरे जीवन में वो गुरु कब आएगा जो मुझे इस बीमारियों वाले जीवन से बाहर निकाल कर एक स्वस्थ जीवन की ओर लेकर जाएगा? और कहते हैं when the disciple is ready, master appears। 2004 में मेरी लाइफ में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के मास्टर्स आए, जिन्होंने मुझे ध्यान सिखाया और मेरे जीवन का अंधकार दूर किया। 2004 में से के बाद मैंने कभी भी कोई मेडिसिन नहीं ली। मेरा 40 दिन के ध्यान में अस्थमा ठीक हो गया, साइनस की प्रॉब्लम ठीक होगी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो कहाँ चलेगी पता भी नहीं लगता। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो कहाँ चलेगी 40 दिन के बाद पता भी नहीं लगा मुझे, क्योंकि जब ध्यान करने लगी मन को शांति मिलने लगी, सुकून मिलने लगी। जो छोटी छोटी बातों को सोचती थी वो बातें कहाँ चलेगी पता भी नहीं लगा। और जो एक उंगली दूसरों पर रहती थी उसने ऐसा किया, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसा किया, मेरी जेठानी ने ऐसा किया। अक्सर हम घर पे यही बातें करते रहते हैं। वो चीजें जीवन से बिल्कुल चली गई और एक एक्सेप्टेंस आ गई कि मेरे जीवन में जितने भी व्यक्ति हैं बिना रीजन के नहीं है, कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं या सीखने के लिए आए हैं। ये जब आप सोच समझ जाते हो बातें, तो आपके जीवन से दुख चले जाता है। हर एक व्यक्ति को आप बहुत ही स्वीकार कर लेते हो कि अगर मेरी फैमिली में ये कड़वा व्यक्ति है तो क्यों आया मेरे जीवन में, को कड़वाहट भी चाहिए और ये कड़वाहट मुझे क्या सिखाने के लिए आई है। तो ध्यान के बाद एक संपूर्ण स्वस्थाई और मेंटल जो चीजें थी वो सब चीजें ठीक हो गई। जो पहले टाइम वेस्ट करती थी, टीवी सीरियल्स देखती थी या गॉसिप करना, इस तरह की चीजें बिल्कुल बंद हो गई। उसकी जगह स्वाध्याय आ गया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, नील दात, ऐसी किताबों के साथ मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स बन गई जो किताबें थी। और फिर लगा ध्यान आ गया, इसको बांटना कैसे है। पत्री सर कहते थे ये इसका इस लाइफ टाइम का आपका पर्पस क्या है? तो मैं कहती थी सर मुझे पर्पस आप बताओ, मेरा पर्पस क्या है? सर कहते थे आपका पर्पस है, आपको ही ढूंढना होगा कि आपका पर्पस क्या है। तो एक दिन मैं फुल मून को मेडिटेशन में बैठी और मैंने ये प्रश्न रखा कि मेरे इस जीवन में आने का मकसद क्या है। और उस दिन मेरे को फुल लाइट को मेरी अपनी पूरी पास्ट लाइफ दिखाई दी कि मैं पिछले जन्मों में एक बुद्धिस्ट मॉन्क थी, पर मैंने कभी शेयरिंग नहीं की थी। हर अनुभव अपने तक रखा। यूनिवर्स ने मुझे इतना कुछ दिया पर कभी भी किसी के साथ बांटा नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं किया। इस जन्म का मेरा मकसद है दूसरों के साथ शेयर करना। जो भी मैं अगर स्पिरिचुअल अनुभव है वो शेयर करना। यूनिवर्स ने मुझे हर तरफ से बहुत कुछ दिया है, वो चीजें सबके साथ शेयर करना। अपना विजडम क्या, मनी क्या, अपना टाइम क्या, वो सब मेरा मकसद इस लाइफ टाइम का शेयरिंग है। तो जब मुझे अपना उस फुल मून को अपनी पास्ट लाइफ देखकर पर्पस समझ आया, उस दिन के बाद मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किट्टी पार्टीज को चेंज किया, मेडिटेशन पार्टीज में, जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति मिलता था उसको ध्यान ध्यान ध्यान। बुक्स खुद मंगवा लेती बहुत सारी और सबको तो बुक्स खुद मंगवाकर बांटना शुरू कर दिया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी तो मैंने इतनी किताबें बांटी है। स्पिरिचुअल रियलिटी की सीडियां, तब सीडी प्लेयर्स चलते थे,
कि तब हर कोई देखे कि स्पिरिचुअल रियलिटी कितनी सुंदर सीधी है। तो मेरा पर्पस बन गया कि ध्यान को बांटो जहां तक मैं बांट सकती हूँ। फिर हमने अमरनाथ की यात्रा पर भी एक बेस कैंप लगाया। वहां पर पहलगाम में ना बहुत सारे लंगर लगते हैं, आप लोग जो अमरनाथ की यात्रा पे गए होंगे, तो वहां पे हमने ध्यान का बेस कैंप लगवाया और सबको पिरामिड कैप्स पहनाकर ध्यान करवाया। और वहां का मैं अपना एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जब हम सबको ध्यान करा रहे थे, उस ध्यान की कक्षा में ज्यादातर संत लोग थे जिनके लंबे लंबे बाल थे, ऑरेंज कपड़े पहने हुए थे, और हम उनको पिरामिड कैप्स पहना के ध्यान करवा रहे थे। एक योगी आया और मेरे पैरों पर आकर रोने लग गया, और मैं बहुत हैरान, उन्होंने इतने अच्छे ऑरेंज कपड़े पहने हैं, जटाएं रखी हुई हैं, और मैं एकदम घबरा गई और उनको उठा के कह रही हूँ प्लीज आप ऐसे क्यों करें, आप बैठिए। कहते कि मैंने कभी मैंने ध्यान किया ही नहीं। मैं अपनी वाइफ को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर पहाड़ों पर निकल गया भगवान की खोज में, और मेरे को कभी भगवान नहीं मिले। आज आप लोगों ने मुझे ध्यान करवाया, और आप एक मॉडर्न योगी हो, आपने मॉडर्न कपड़े पहने हैं, परिवार में रहते हो, और सिर्फ सांसों के साथ कनेक्ट होना बताते हो, और गृहस्थ को आप इम्पोर्टेंस देते हो। तो आज मेरी आंखें खुल गई कि मेरे को लगता है कि मैंने अपने परिवार को छोड़कर बहुत गलती की। तो ये सब पथरी सर ने कितना सरल ध्यान दिया कि आप गृहस्थ में रहकर आपको कुछ भी पहाड़ों पे जाकर छोड़कर, परिवार छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार में रहकर ही निर्वाण है। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, धरती पर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आए हैं। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर हम अपने परिवार को छोड़ देंगे, अपनी इसको हम स्पिरिचुअल एस्केपिज्म कहते हैं कि बचकर बैठना। अगर परिवार में लोग भूखे बैठे और हम आंखें बंद करके बैठ जाए, वो गलत है। मैं अपने सब जो मेरे को ना लेडीज को ध्यान सिखाकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक गृहिणी जो है अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है, नरक भी बना सकती है। और मैं उनको कहती हूँ पहले अपने घर के काम फिनिश कर फिर ध्यान करना। अगर आपका बच्चा टिफिन के लिए बैठा है, आपका हस्बैंड टिफिन के लिए बैठे हैं और आप आंखें बंद करके बैठे हो, तो ये ध्यान नहीं है। पहले अपने परिवार को देखो और बैलेंस करो टाइम। आपके पास इतना टाइम है जो आप गॉसिप करते हो, फोनों पे हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वो टाइम आप ध्यान में लगाओ। तो आप देखो आपका घर का भी माहौल बदल जाएगा और आपका भी जीवन बदल जाएगा। हमारे पास बहुत सारा समय है, पर हम सब लोग एक्सक्यूज करते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ही बिजी व्यक्ति हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। पर एक ना एक दिन हमें इसी चीज में आना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो फिर आना पड़ेगा। तो अच्छा हमें अब मौका मिल रहा है ध्यान में आने के लिए। और हम लोग कितने मास्टर्स है, पिरामिड मास्टर्स अपना सुबह ड्यूटी पर जाते हैं, शाम को जितना भी समय मिलता है बाहर लोगों को ध्यान सिखाने के लिए जाते हैं निःशुल्क। किसी से कोई पैसे की वो नहीं रखते कि मुझे पैसे करके ध्यान सिखाना है, बिल्कुल निःशुल्क ध्यान सिखाया जाता है। तो आप लोग भी ध्यान करें और अपने समय का सदुपयोग कर लोगों तक ये ध्यान की जो धारा है इसको गंगा को जगह जगह पहुंचाएं, ताकि घर पर बैठ कर ही लोग ध्यान कर सकें। और ये 2 साल जो जूम के माध्यम से, लास्ट 4 ईयर से जूम के माध्यम से तो एक लहर सी आ गई है। ये सत्य का दर्शन जो है घर घर में पहुंच रहा है। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग खुद ध्यान करें, स्वाध्याय करें और सज्जन संगत्य करें और ध्यान की लहर को घर घर तक पहुंचाएं। और आज जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपने आप को बहुत भाग्यवान समझें और इस चीज को, इस एनर्जीज को प्लीज बिखरने ना दें। जितना आप इन एनर्जीज को अपने अंदर रखोगे ना, तो उतना जब आप घर जाओगे तो आप एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म व्यक्ति के रूप में जाओगे। आपके घर वाले भी पहचान लेंगे कि आप 2 दिनों में बिल्कुल बदल के आए हो। ये ऐसी जगह है, यहाँ पर आम लोग नहीं पहुंच सकते। बहुत ही हमारे पिछले जन्मों के बहुत सारी साधना होगी, वो ही व्यक्ति यहाँ पहुंच पाएगा। आप सब लोग अपने अपने लिए अपने आप को एक शाबाशी दीजिए कि आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये आसान नहीं है यहाँ पर आना। तो इस एनर्जीज को कोई भी चर्चा करके वेस्ट ना करें। कोई फूड की चर्चा ना करें, किसी की चर्चा ना करें, पैसे की चर्चा ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी टेस्टिंग हो रही है। हम यहाँ पे अच्छी एनर्जीज लेकर जाएं और देखना आपके घर पर जाकर भी ये एनर्जीज आपके फैमिली मेंबर्स को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो कोई जैसा फूड मिल रहा है उसको प्रसाद समझ कर ले लीजिए। जैसे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना आसान बात नहीं है, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, उनका धन्यवाद करें।
पर उनकी निंदा ना करें, कोई कमियां ना निकालें। अच्छाइयां भी है देखने के लिए ना, पर हमें वो नजर चाहिए, हमारे पास वो नजर होनी चाहिए, अच्छाइयां देखने की नजर होनी चाहिए। कमियों को मत देखो प्लीज, मैं बार बार यहाँ पे आग्रह करूंगी। हम यहाँ पर बहुत अच्छी जगह पे आए हैं, तो इस एनर्जीज को यूटिलाइज करें, तो इसका हमें बहुत लाभ होगा। तो यही मैं कहते हुए अपना मैसेज दूंगी, ध्यान करिए, ध्यान करिए, ध्यान करिए। थैंक यू, थैंक यू।